अब साधक ध्यान से देखेगा कि जब ये भूतकाल में गया या भविष्य काल में गया, किस प्रकार का चिंतन चलता है इसका। बहुत प्रकार के चिंतन चलते हैं, फिर भी दो विभाजन बड़े स्पष्ट मालूम होंगे, चाहे भूतकाल की कोई याद है या भविष्य का कोई चिंतन है। दो ही तरह के होंगे। या तो कुछ प्रिय होगा, कोई पुरानी याद बड़ी प्रिय होगी, ऐसा हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था, या अप्रिय होगी, ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। या भविष्य का चिंतन चलेगा, या तो प्रिय होगा, अरे ऐसा हो जाए, ऐसा फिर हो जाए, ऐसा हो जाए। या कोई अप्रिय होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस दो ही तरह के विचार चले, प्रिय चला या अप्रिय चला। और जब जब प्रिय का विचार चला, चाहे वो भूतकाल का था चाहे भविष्य काल का था, देखेंगे मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा। क्यों? जो जो प्रिय विचार चला वो बड़ा सुखद लगा, और सुखद लगा तो प्रतिक्रिया होती है, और चाहिए रे, ऐसा तो और चाहिए रे। और जब जब अप्रिय विचार चला, चाहे भूतकाल का चला चाहे भविष्य का चला, तो बहुत दुखद लगा। और दुखद लगा तो मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करता है, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा कहीं ना हो जाए। ये जो मानस का एक हिस्सा चाहिए करने लगा, भारत की पुरानी भाषा में उसी को राग कहते थे, लोभ कहते थे, आसक्ति कहते थे। हमने यहाँ आकर जाना, इस प्रदेश में राग का अर्थ जैसे भारत के सारी भाषाओं में है वैसा नहीं है। यहाँ राग क्रोध को कहते हैं, लेकिन बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि भारत की पुरातन भाषा में राग कहते थे आसक्ति को, लोभ को, कुछ प्राप्त कर लेने की भावना को, किसी से चिपक जाने की भावना को, उसको राग कहते थे। तो या तो राग सुखद लगा तो राग, दुखद लगा तो द्वेष। और एक तीसरी बात समझ में आएगी, कभी कभी ये भी होता है, मन में एक बात उठी, भूत की उठी कि भविष्य की उठी, वो एक वाक्य भी पूरा नहीं होने पाया, इतने में छूट गई, कोई और शुरू हो गई, नई बात ने सिर उठा लिया। उसका भी एक वाक्य नहीं पूरा होने पाया कि तीसरी बात ने अपना सिर उठा लिया। अरे ये क्या अवस्था हमारी कि बिना ही किसी सिलसिले के, बिना ही किसी श्रृंखला के, बिना ही किसी तारतम्य के किस तरह के विचार चल रहे हैं जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं। तो समझेगा कि यह पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन है। दुनियादारी की भाषा में किसको पागल कहते हैं? जिस व्यक्ति के विचारों की श्रृंखला न हो, कोई तारतम्य नहीं हो, उसको पागल कहते हैं। उदाहरण से समझें कि एक व्यक्ति जिसे लोग पागल कहते हैं, जो पागल है, भूखा है 4 दिन का, और मुझे बड़ी करुणा जागी और मैंने थाली भर के उसको भोजन की परोस दी। बड़ा खुश हुआ, भूखा है ना, बैठ गया खाने के लिए। एक कोर तोड़ा, इतने में विचारों की श्रृंखला टूट गई, कुछ और विचार आ गया। मैं तो गुसल खाने में आया हूँ, नहाने के लिए आया हूँ, और ये साबुन का टुकड़ा है और मुझको अपना शरीर धोना है, साफ करना है। अब उस कोर से, उस ग्रास से अपने शरीर को रगड़ने लगा। इतने में वो बात भी खत्म हुई, कोई और बात आ गई मन में, ये जो आदमी आया है ना, ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे मारने आया है, अरे मार ही देगा, तो कैसे बचाऊं? ये हथगोले हैं, इनसे बचाऊं, फेंकता है, ये हथगोले फेंक दूंगा, ये मर जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, सारी रोटियां फेंक दी। ऐसे आदमी को पागल कहते हैं ना। अपने आप को जांच के देखेंगे, सब के सब पागल है ना। भीतर देखेंगे, एक बात खत्म नहीं होने पाती, दूसरी सिर उठा लेती है, वो खत्म नहीं होने पाती, तीसरी सिर उठा लेती है। यद्यपि बाहर की दुनियादारी की भाषा में पागल नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करते, पर भीतर तो यही चल रहा है। तो 3 ही बात होती है भीतर, या तो कुछ प्रिय लगता है, सुखद लगता है तो राग जगाता है, या अप्रिय लगता है, दुखद लगता है तो द्वेष जगाता है, या इस तरह का पागलपन जिसमें कोई तारतम्य नहीं, ऐसे विचार फूटते हैं, कभी कुछ, ऐसी मोह मूढ़ता है, ऐसा अज्ञान है। तो एक बात समझ में आएगी कि मेरा चित्त प्रतिक्षण या तो राग रंजित रहता है, या द्वेष दूषित रहता है, या मोह विमूढ़ित रहता है। जितने भी और विकार जागते हैं, दर्जनों दूसरे विकार, सब इन 3 से ही जागते हैं, राग से, द्वेष से, मोह से, राग से, द्वेष से, मोह से। अरे इन जड़ों तक अपने आप को नहीं सुधारूंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, खूब समझ में आने लगेगा। तो इन गहराइयों तक जाने के लिए सांस बहुत सहायक होगा।
अपने बारे में शरीर संबंधी जो सच्चाई है, चित्त संबंधी जो सच्चाई है, उसको अनुभूतियों से जानने का काम होगा। अनुभूतियों से जानने के काम कर रहे हैं, इसमें कुछ और नई बात नहीं जोड़ते, इसीलिए ये सारी प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हो गई। यहाँ पीड़ा हुई, वहाँ पीड़ा हुई, ऐसा हुआ, जी घबराया, ये भागने को जी चाहा, क्यों, ये क्यों हुआ, उसे भी समझें। दिन भर काम करते हुए मुश्किल से बीच बीच में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, काम तो बड़ा सरल है कि बस केवल सांस को आ रहा है तो जान आ रहा है, जा रहा है तो जान जा रहा है, और कुछ नहीं करना तुम्हें। लेकिन न जाने कितने प्रकार के चिंतन आते हैं और ये काम नहीं हो पाता। कोई कोई क्षण तो मिलता है जबकि इतना ही जानता है सांस आ रहा है या जा रहा है, तो सच्चाई को जान रहा है, भले बड़ी स्थूल सच्चाई है, कल्पना नहीं है इसमें, कोई मान्यता की बात नहीं है, कोई दर्शन नहीं इसमें समाया हुआ, कोई दार्शनिक बात नहीं है, सच्चाई है, सांस आ रहा है, जा रहा है, तो मोह मूढ़ता नहीं है। एक बात हुई, अब सांस आ रहा है तो आते हुए सांस के प्रति राग नहीं जगाता, सांस और चाहिए रे, और चाहिए रे, कौन करता है इसे? सांस आ रहा है वो तो आएगा ही, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उसके प्रति राग क्या जगाएगा? ऐसे जा रहा है तो उसके प्रति द्वेष नहीं जगाता, जल्दी चला जाए, हमें नहीं अच्छा लगता, जल्दी चल नहीं जगाता। आ रहा है, जान रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जान रहा है। तो वो क्षण ऐसा मिला कि जिसमें राग भी नहीं, जिसमें द्वेष भी नहीं, जिसमें मोह मूढ़ता भी नहीं, तो बड़ा पवित्र क्षण मिला, शुद्ध क्षण मिला। वो शुद्ध क्षण हमारे अंतर मन के गहराइयों में हमने जो संग्रह कर रखा है, अनेक जन्मों का संग्रह है, अनेक जन्म को कोई नहीं मानता न माने, इस जन्म का भी कम संग्रह नहीं है, राग का, द्वेष का, मोह का, विकारों का ढेर इकट्ठा कर रखा, गंदगी इकट्ठी कर रखी है। ये क्षण निर्मलता का और वो सारा का सारा मैल का, जैसे ही दोनों का परस्पर संपर्क होता है, बड़े जोरों का विस्फोट होता है। धन और ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव मिले और बड़े जोरों से विस्फोट होगा, जैसे कोई भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फूट पड़ी। उसका स्वभाव है। हमने अंतर मन के हमारे जो रोग थे, हमारे जो विकार थे, उनको छेड़ दिए, वो उभर करके ऊपर आएंगे, उनकी उदीर्णा होगी। और मन और शरीर का इतना गहरा संबंध है कि मन के विकार जब उभर करके चित्त के ऊपरी हिस्से पर आते हैं तो शरीर पर प्रकट होते हैं। तो कहीं पीड़ा हुई, कहीं भारीपन हुआ, कहीं ये हुआ, हाय रे मरा रे, क्या हो गया रे, क्या हो गया रे, ये तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। ऑपरेशन शुरू हो गया, इसका मतलब ऑपरेशन शुरू हो गया। घाव को काटा, उसमें पीप थी, वो बाहर आई। पीप तो भरी हुई है ही, विकार तो भरे हुए हैं ही। घाव को काटोगे, उसमें पीप है तो पीप ही बाहर आएगी, गुलाब जल कहां से बाहर आएगा? आए, वो बड़े कल्याण की बात। ऐसी उदीर्णा होगी, उसको देखते चले जाओगे साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, उसकी निर्जरा होती जाएगी, उसका क्षय होता जाएगा, उससे छुटकारा होता चला जाएगा। उतने उतने दुखों से मुक्ति होती चली जाएगी, जितने जितने विकारों से मुक्ति होती चली जाएगी। ये बात खूब समझ में आने लगेगी। फिर भी एक उदाहरण से समझें। किसी गृहिणी ने अपने रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा जलाया, आग जलाई, उसमें भोजन पका लिया, वो काम तो पूरा हुआ। अब इस आग को बुझाएगी, क्या करेगी? आग क्यों रखेगी? एक चुल्लू ठंडा पानी लेकर के उस पर फेंकती है उसको बुझाने के लिए। ये ठंडा पानी उस गर्म चूल्हे की आग को लगता है, कितनी प्रतिक्रिया होती है। वहीं से प्रतिक्रिया होती है, कुछ धुआं उठेगा, जोर से धुआं उठेगा और एक छू करके आवाज आएगी। एक चुल्लू फिर डालेगी, फिर छू करके आवाज आएगी। छू छू की प्रतिक्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, जब तक कि उस चूल्हे का तापमान इस पानी के तापमान के बराबर नहीं हो जाएगा। वो चूल्हा भी उतना ही ठंडा हो गया जितना पानी ठंडा है, अब कोई छूछा नहीं होती। तो जब तक विकार लिए बैठे हैं और एक क्षण की भी शुद्धता आई, तब तब इस तरह की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है और अच्छा है। कभी कभी कोई कहता है कि क्या करूं, ये जो आप दिन भर बैठा देती हैं इसलिए पीड़ा होती है। अरे तो बैठते ही पीड़ा शुरू हो जाती है ना भाई, क्यों हो जाती है? अरे जरा सोच के देखो, किसी सिनेमा में जाते हो, किसी खेल तमाशे में जाते हो, घंटों बैठे रहते हो ना, कोई पाँव वाँव नहीं बदलना पड़ता, ना पाँव फटता है, ना सिर फटता है, न भागने को जी चाहता है। यहाँ क्या हो गया? समझो क्या हो गया। उस सिनेमा में, उस नाच घर में, उस खेल तमाशे में क्या होता है? भीतर आग जल रही है, हमें नहीं पता, कभी भीतर देखा नहीं ना। राग की आग जल रही है, द्वेष की आग जल रही है, वासनाओं की आग जल रही है, भीतर आग ही आग जल रही है। और इनपुट क्या दे रहे हो? जो कुछ देख रहे हो वो राग का ही इनपुट दे रहे हो, द्वेष का ही इनपुट दे रहे हो, वासनाओं का इनपुट दे रहे हो।
तो इस जलती हुई आग में थोड़ी आग और डाल रहे हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जलते हुए चूल्हे में थोड़े से गर्म अंगारे और डाल के देखो तो कोई छूछा नहीं करेगा, बड़े प्यार से स्वीकार कर लेगा। ठंडा पानी डालो तो स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने वीतरागता का क्षण, एक क्षण का राग विहीन अवस्था, एक क्षण की द्वेष विहीन अवस्था, एक क्षण की मोह विहीन अवस्था, जैसे ही इस राग के अंगारों को, द्वेष के अंगारों को, मोह के अंगारों को छूती है तो यह प्रतिक्रिया होगी ही। तो और साधनाओं में, इस साधनाओं में ये भिन्नता है, ये समझ लेनी चाहिए कि हमने शुद्ध सांस का सहारा लिया और उसके प्रति जागते हुए को राग नहीं जगने दिया, द्वेष नहीं जगने दिया, मोह नहीं जगने दिया, भले एक क्षण के लिए। ऐसे दिन भर में कितने क्षण आए होंगे, उन क्षणों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बड़ा कल्याण होने लगा, बड़ा कल्याण होने लगा। काम बहुत करना है, बहुत लंबा रास्ता है और काम खुद ही करना पड़ेगा, किसी की कृपा काम नहीं आएगी। कोई कृपा ये कर देगा, उस रास्ते पर चला होगा तो बड़े प्यार से रास्ता बता देगा, बस काम स्वयं करना पड़ेगा और इन सारे संकटों में से गुजरना पड़ेगा। तो दो चार बातें हैं साधक को, नए नए साधक को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अभी से समझ लेंगे तो काम हल्का हो जाएगा, काम ठीक से करोगे। एक बात तो ये खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कल रात से ही जैसे सांस का काम शुरू किया, तब से ही अपने मानस का ऑपरेशन होना शुरू हो गया। जब हमारे शरीर का ऑपरेशन होता है तो कोई और करता है, हम नहीं करते, कोई सर्जन करता है। और जब शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, पीड़ा तो बहुत होती है, उस समय हमको कोई सूंघनी सुंघा दी जाती है, कोई एनेस्थेसिया सुंघा दिया, तो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। हो गया ऑपरेशन, उसके बाद उस सूंघने का असर निकला, तब पता लगा ये तो मन का ऑपरेशन है। उससे ज़्यादा गंभीर ऑपरेशन है, कोई एनेस्थेसिया नहीं, कोई सूंघनी नहीं, सजग होकर के कोई दूसरा करेगा नहीं, खुद को करना है। तो शरीर के ऑपरेशन से भी कहीं ज़्यादा नाजुक काम है, तो कठिनाइयाँ आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, घबराना नहीं। घबरा करके ये समझो कि मैं तो छोड़ के भाग जाऊंगा, तो अपना बहुत बड़ा अमंगल कर लोगे, बहुत बड़ी हानि कर लोगे। इसीलिए जो लोग आते हैं, आने के पहले ही पत्रों द्वारा पूछते हैं, बाबा 10 दिन पूरा रह सकोगे ना? बहुत कठिन काम है, तपना है, बहुत कड़े नियम है यहाँ के, पाल सकोगे ना, रह सकोगे ना? फिर आने के बाद भी यहाँ फिर हिलाते हैं, फिर पूछते हैं रह सकोगे ना? नहीं तो अभी समझ शामिल हो। शामिल हो गए, ऑपरेशन शुरू हो गया और फिर समझे कि हम भाग जाए यहाँ से और हमको छुट्टी मिल जाएगी, सहायक आचार्य से छुट्टी मिल जाएगी कि आचार्य से छुट्टी मिल, कोई नहीं छुट्टी देगा। किसी आदमी के शरीर का ऑपरेशन चलता हो, आधा सा ऑपरेशन होवे और उसे होश आ जाए, वो कहे डॉक्टर साहब बंद करो, बाकी ऑपरेशन फिर कराएंगे, तो कौन डॉक्टर छोड़ देगा उसे? उसकी हानि होगी ना, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही कोई अनुमति नहीं देगा, ऑपरेशन शुरू हो गया अब जाएं, असंभव बात, किसी कीमत पर। वो बातें 50 बनाएगा, उसका मन भी कहेगा अरे वो अमुक केस हमारा था, उसकी तो तारीख परसों ही है, हमको तो ख्याल ही नहीं रहा, वो हमारा वो प्रॉब्लम था, वो हमारा वो लड़का वहाँ बीमार है, वो लड़की बीमार है, वो पत्नी ऐसी है, वो पति ऐसा है, अरे रे रे बहुत ज़रूरी था, ये अगली बार आएंगे। ये सारी बातें उठने वाली हैं। मन को बड़ा दृढ़ करना होगा कि हमको छुट्टी मिलने वाली नहीं, ऑपरेशन शुरू हो गया है, आधा ऑपरेशन करके जाने में हमारी हानि होगी, हम नहीं जाएंगे, ये कठिनाई कल आने वाली है। आज दिन भर ऑपरेशन किया ना, तो दूसरे दिन इस तरह भागने का मन होता है, या फिर चौथे दिन इससे गहरा ऑपरेशन करने की विद्या सिखाएंगे, विपश्यना सिखाएंगे, तो 5वें दिन उसका जब काम करोगे गहरा, तो 6ठे दिन फिर देखेंगे, फिर भागने को जी चाहेगा। इन वर्षों के हजारों लोगों के अनुभव से जानते हैं कि जो व्यक्ति भागने के लिए व्याकुल हुआ, वो दूसरे दिन हुआ या 6ठे दिन हुआ, और किसी दिन भी कोई हो जाता है, पर अधिकांश लोग दूसरे दिन, 6ठे दिन। तो जब जब ऐसे मन में आए तो सोचो आज दूसरा दिन है ना, हमको पहले ही कह दिया गया था नहीं भागेंगे हम, आज 6ठा दिन है ना, नहीं भागेंगे हम, अरे किसी दिन भी आए ऐसे नहीं भागेंगे हम, हमको सामना करना है, अपनी खोट निकालनी है ना, नहीं भागेंगे। ऐसे मन को मजबूत करना होगा। मन को मजबूत करने के थोड़े से काम और करने पड़ेंगे मन को मजबूत करने के लिए। एक तो ये कि हम यहाँ तपने आए हैं, तो जो तपने का समय है,
सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक, फिर 8 से 11 बजे तक, फिर 1 से 5 बजे तक, फिर 6 से 9 बजे तक, बीच में ये थोड़ा प्रवचन का समय छोड़ करके बाकी सारा तपने का समय, ध्यान करने का समय। उस समय अभी से मन को दृढ़ करें, चाहे जो कुछ हो जाए, ध्यान करने के सिवाय और कोई काम नहीं करेंगे कि नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, ये करना रह गया, वो करना रह गया, कुछ नहीं। चाहे जो कुछ हो जाए, हमको इस समय तो ध्यान ही करना है। मनोबल बढ़ेगा, मन मजबूत होगा, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। और इसमें भी 3 बार 1-1 घंटे इस हॉल में आकर बैठेंगे ही। सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे और शाम को 6 से 7 बजे। चाहे जो कुछ हो जाए, जो कुछ और काम करना है पहले निपटा लेंगे अपना। सुबह 8 बजे हॉल में बैठना है तो 8 बजने में 1 मिनट बाकी होगी तभी आ जाएंगे, और 9:01 होगी तभी बाहर जाएंगे। इतने भले यहां बैठे हुए पांव बदलना है, पांव बदला, हाथ बदलने हाथ बदले, कुछ भी किया, लेकिन काम करते रहे अपना साथ साथ। 4-5 दिन के बाद तो ये भी होगा कि पांव भी नहीं बदलेंगे। अभी नहीं, घबराओ मत, अभी पांव बदल सकोगे। अभी तो 1 घंटे हमको इस हॉल में रहना है, चाहे जो कुछ हो जाए। ये अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, मन को मजबूत करना है ना। हमने निर्णय किया है, अधिष्ठान किया है, नहीं जाएंगे, 1 घंटे यहां रहेंगे ही। तो जो समय हमें दिया उसके 1 मिनट पहले, जो समय दिया उसके 1 मिनट बाद यहां से निकलेंगे। ऐसे मन को मजबूत करेंगे। और हर 1 घंटे की बैठक के बाद 5-4 मिनट का समय मिलेगा, विश्राम करके फिर आ सकते हैं, फिर अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन उस 1 घंटे खूब दृढ़ता से। और एक बात ख्याल रखेंगे कि किसी भी कीमत पर, ये अपनी सुरक्षा के लिए, किसी भी कीमत पर ये तपोभूमि की जो सीमा है, सीमा बांध रखी है, लोग यहीं ध्यान करेंगे, इसके बाहर कदम नहीं रखेंगे। इन 10 दिनों इसके बाहर कदम नहीं रखेंगे। जैसे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और जब ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशन थिएटर में जब चले गए तो उस समय ऑपरेशन करने वाले लोग कितने सजग हैं कि बाहर का कोई आदमी आके पेशेंट से नहीं मिल सकता, रोगी से, रोगी बाहर जाके किसी से नहीं मिल सकता, उसको वहीं रहना पड़ता। ऑपरेशन चल रहा है ना, घाव खुले हैं, न जाने किस तरह के कोई कीटाणु उसमें आ जाए, कितनी बड़ी कठिनाई हो जाए। ऐसे ही मन का ऑपरेशन चल रहा है। तपोभूमि के भीतर सुरक्षित हो, बाहर गए, घाव खुला है, न जाने क्या खींच लोगे, अपनी हानि कर लोगे। भूल करके भी बाहर नहीं जाना, इस बात को ख्याल रखना। और एक बात, ये कभी कभी ये चाहेगा कि ध्यान के समय ध्यान तो करना है, ये बात तो ठीक है, अंदर बड़ा घुटन मालूम होती है, भीतर क्यों, बाहर बैठ के करेंगे। अभी नहीं, जब तक इस विद्या में खूब न पक जाओ, कुछ शिविरों के बाद जाके पकोगे। खुले में नहीं ध्यान करना, जब तक नहीं पक जाते हो तो ऐसी जगह, चाहे अपने कमरे में, चाहे यहाँ, या जिनको शून्यागार मिलता है वो शून्यागार में, कि जहाँ सीधी हवा हमको न लगे और जहाँ सीधी रोशनी हमारी बंद आंखों पर भी न पड़े, ऐसे स्थान पर ही करें। क्योंकि इस वक्त नया नया काम है। अगर सीधी हवा हमारे होठ पर लग रही है तो नाक से जो हवा बहती है, ये सांस, उसका छूना ही नहीं मालूम होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे स्थान पर नहीं बैठें जब बाहर की हवा लगे, आंखें बंद हैं और उस पर रोशनी पड़ रही है, तो अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाइयों को देखने के काम में बाधा खुरी हो जाएगी। इसलिए बाहर नहीं बैठेंगे, ये ख्याल रखेंगे। और एक बात ख्याल रखेंगे कि ये जो सुबह 11 बजे भोजन के लिए जाएंगे, उस वक्त मन में आएगा कि अरे यहाँ शाम का भोजन तो मिलता नहीं, देख लिया ना, एक दिन शाम को कुछ नहीं देती तो खाने को मामूली से चाय दी है, उससे क्या हुआ, कुछ फल दे दिया, क्या हुआ। और मैं तो एक बार में 4 रोटी खाने वाला, 3 बार खाने वाला, 4 बार खाने वाला, यहाँ तो एक ही बार। तो जी चाहेगा कि शाम की रोटी अभी खा लूँ। और हमारे मार्गदर्शक बार बार कहते हैं बड़ा परिश्रम करना है, बड़ा पुरुषार्थ करना है, बड़ी लड़ाई लड़नी है अपने भीतर, तो शरीर से मजबूत होंगे तभी ना। तो 8 ही क्यों 10 रोटी खा लूँ। अरे फिर साधना वादना नहीं होगी। एक बार में 4 रोटियां खाने की जिसकी आदत हो वो 3 खाकर के हाथ खींच ले। अपने पेट का 1/4 हिस्सा 2400 घंटे खाली रहना चाहिए, तो साधना होगी। भर लोगे और ठूस ठूस के भर लोगे, कोई साधना नहीं होगी, कर नहीं पाओगे। इतनी ऊंघ आएगी, इतनी बाधाएं होंगी, कभी नहीं करना भूल करके भी। दोनों अतियों से बचना है। जो व्यक्ति इस पागलपन में पड़ जाए कि हमको ये अंतर तप करने के लिए बाहिर तप ऐसा करना चाहिए कि हम तो उपवास करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, वो एक पागलपन है, एक अति है जो हमको नुकसान कर देगी, हमको आगे बढ़ने नहीं देगी। और दूसरी अति है कि खूब ठूस ठूस के खाएंगे, मौका मिला है खाएं ना, शाम का हम भी खा लेना,
काम नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच का मध्यम मार्ग युक्ताहार विहारस्य, उतना ही आहार जितना कि हमको जीवित रखने के लिए आवश्यक है, इससे अधिक नहीं। इस बात का ख्याल रखेंगे। और एक बात का ख्याल रखेंगे, ये जो कल कह दिया था कि बहुत आवश्यक हो तो अपने शरीर को आराम दे सकते हो, लेट सकते हो, और साथ साथ ये भी कह दिया कि 5 मिनट से अधिक नहीं। तो सोचेगा आदमी, लेटने में बड़ा आराम आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सांस तो जान ही रहे हैं, लेटे लेटे जान रहे हैं। अरे ये इसलिए कहा गया कि लोग सो जाते हैं, तंद्रा आ जाती है, मैं बड़ा समझदार हूँ। हर आदमी अपने आप को बड़ा समझदार समझता है, बाकी सबको बेवकूफ़ समझता है। ये लोग सो जाते होंगे, मैं नहीं सोता। देख 10 मिनट हो गए ना, मैं नहीं सोता। 15 मिनट हो गए ना, मैं नहीं सोता। 20 मिनट हो गए ना, अरे आध घंटे होते होते तो खुर्राटे भरने लगे। और 1000 प्रयत्न करते हैं कि आश्रम बड़ा आदर्श आश्रम हो, तपोभूमि हो। आदर्श तपोभूमि में हर व्यक्ति अकेला एक कमरे में रहता है, अकेला एक शून्यागार में ध्यान करता है, 2 भी साथ नहीं रहते। पर ऐसा होते होते तो समय लगता है। बहुत से लोगों को साथ रहना पड़ता है कि डॉर्मेट्री में कई लोग हैं, और एक आदमी ने लेट करके खुर्राटे भरने शुरू किए कि अब तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ने लगा, दूसरे का भी जी चाहेगा हम भी थोड़ी देर लेटें, हम भी थोड़ी देर लेटें। सारी डॉर्मेट्री खुर्राटों से भर जाएगी। धीरे धीरे सारा तपोवन खुर्राटों से भर जाएगा। अरे क्या करने आए थे? प्रतिक्षण सजग होने आए, और ये करने क्या लगे? बहुत खतरनाक है। तो कितनी ही असुविधा क्यों न हो, 5 मिनट से अधिक एक बार में नहीं लेटें। अधिक से अधिक समय बैठ के ध्यान करें, इस बात का ख्याल रखें। और एक बात का ख्याल रखें, ये भारतीयों के लिए और बहुत आवश्यक है। हमारा एक राष्ट्रीय रोग है, भारत का राष्ट्रीय रोग है, बात करने के बड़े शौकीन हैं। काम शूर नहीं है, बात शूर है, बहुत बात, बतरस का ऐसा लोभ है। कोई कोई लोग तो इसलिए शिविर में नहीं आते कि आपके यहाँ 9 दिन तक मौन रहना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, मैं कैसे जाऊं, हमसे नहीं होगा, हम मौन नहीं रह सकते, बहुत बड़ा रोग है ये। अरे भाई, मौन नहीं रहोगे तो ये भीतर की यात्रा कैसे करोगे? बहिर्मुखी बहिर्मुखी रहे ना, और ये तो अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाई जाननी है, उसके लिए मन को मौन करना है। मन को मौन कैसे करोगे? वाणी को ही मौन नहीं रख सकते। किसी से थोड़ी देर बात कर ली और फिर ध्यान करने बैठे तो जो बात की वो सारी मन में आनी शुरू हो जाएगी, उससे संबंधित अनेक बात आनी शुरू हो जाएगी, और छेड़ दिया उसको तो उससे बिना संबंधित भी न जाने कितनी बात आनी शुरू हो जाएगी। काम रुक गया ना, अपने लिए बाधा पैदा कर ली ना। बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन। और मौन भी कैसा? आर्य मौन। भारत की परंपरा में जो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी ध्यान की, लुप्त ही हो गई। लुप्त हो गई तो शब्द लुप्त हो गया। आज लोग पूछते हैं आर्य मौन क्या हुआ? जो हमने मौन रखा है तो आर्य मौन क्या हुआ? आर्य मौन हुआ करता था तपने के लिए कि मौन केवल वाणी का ही नहीं, शरीर से भी मौन, और आगे जाकर के मन से भी मौन। तो शरीर से मौन माने संकेतों से भी बात नहीं करेंगे, इशारों से भी बात नहीं करेंगे, आंखों से भी बात नहीं करेंगे। अरे वाणी से किया कि संकेत से किया, जहां बात हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, वो सारा कुछ तो भीतर उखाड़ेगा ही, और नई नई बातें उड़ेगी। यही मान के चलना मैं अकेला तपने आया हूं, और तपना तो हमेशा अकेले का ही होता है। एक व्यक्ति का अपने भीतर तपना है, दूसरे से क्या लेना देना। मैं यहां अकेला हूं, मुझे अपना ऑपरेशन स्वयं करना है, मुझे दूसरे से कोई लेन देन नहीं। आंखें नीचे रख करके अपने भीतर ध्यान करना है। साधना संबंधी कोई कठिनाई आई तो अपने मार्गदर्शकों से आकर के पूछ सकते हैं, उनसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं। कोई व्यवस्था संबंधी सचमुच कठिनाई आई तो व्यवस्थापकों से 2 शब्द कह सकते हैं ताकि कोई उसका समाधान हो जाए। वो भी कम से कम बहुत सजग रहेंगे। ये पूछना आवश्यक है ना, तो ही केवल बात करने के लिए चले गए, दिन भर मौन रहना पड़ता, चलो बहाना मिला, 12 से 1 बजे अब तो चल के बात कर लें, ऐसा नहीं। बहुत आवश्यक हो तो ही, अन्यथा मौन रहकर काम करेंगे। जो जो व्यक्ति हमने देखा है, जो जो व्यक्ति 10 दिन के शिविर में आकर के इस मौन का पालन करता है, वो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। और जो जो व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है और सारी बातें ठीक करते हुए भी बहुत पिछड़ जाता है, बहुत पिछड़ जाता है। तो भाई आए हो, घर बार छोड़ के आना आसान नहीं होता। आए हो तो खूब लाभ उठाना है ना, इस नियम का तो खूब कड़ाई से पालन करना है। एक बात और भी है कि जब जब किसी से बात करके अपने मन को वाचाल बना दिया तो अपनी साधना के लिए दीवारें खड़ी कर दी, वो तो हुआ ही। पर जिससे बात कर ली,
उस बेचारे के लिए भी तकलीफ खड़ी कर दी। अब जिससे बात कर ली वो भी तो साधक है, अब उसके सामने चारा डाल दिया, वो घंटों जुगाली कर, मैं तो जुगाली कर रहा हूं अपने चारे की, तू भी कर, उसकी साधना ही भंग कर दी। और किसी डॉर्मेट्री में 10-15 लोग हैं और 2 लोग बैठे चुरपुर 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 करते हैं, रात को भी देर तक चुरपुर चुरपुर करते हैं, बाकी लोग बेचारे, उन सब का ध्यान भंग कर दिया। अरे अपने यहां किसी तपस्वी का तप भंग करने पर कितना बड़ा दोष। ये राक्षसों का काम होता था कि मुनियों की तपस्या भंग करे, तो राक्षसी वृत्ति जगाने नहीं आए, दैवी वृत्ति जगाने आए। हम किसी का तप भंग नहीं होने देंगे। हमारी वजह से किसी एक व्यक्ति का तप भंग हो जाए, उसे हानि हो जाए, हम नहीं होने देंगे, खूब सजग रहेंगे। मौन का एक और भी कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो भी। एक और महत्वपूर्ण कारण ये कि कल जो 5 शील लिए थे वो कोई कर्मकांड नहीं था, वो कोई रस्म अदायगी नहीं थी, बहुत जरूरी था, इस साधना का अंग है। उसमें एक शील ये भी कि झूठ नहीं बोलेंगे। अरे पुरानी आदत पड़ी है भाई, जब किसी से बात करोगे तो भले सफेद झूठ न भी बोलो तो भी किसी बात को जरा बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे, किसी बात को जरा छिपा के बोल दोगे, ये शील भंग हो गया ना, सत्य बोलने वाला शील भंग हो गया ना। और ये तो हमारी आधारशिलाएं हैं इस साधना की, एक भी शिला हल गई, बुनियाद हल गई, सारा का सारा काम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। चुप रहोगे, मौन रखोगे, अपने आचार्य से या सह आचार्य से बात करनी है तो भी बहुत सजग रहोगे, क्या प्रश्न पूछा गया उसका सही सही उत्तर दे रहा हूं ना, कुछ छिपा तो नहीं रहा, कुछ बढ़ा तो नहीं रहा, तो ये शील पक्का रहेगा। 5 शील जिसके पक्के रहते हैं, इन 10 दिनों तो कम से कम हम देखते हैं उसकी बड़ी प्रगति होती है। इसलिए भी मौन बहुत आवश्यक है। एक और बात, वो भी बहुत आवश्यक है विशेष करके भारतीयों के लिए, कि भाई कल जो समर्पण किया था वो इस विद्या के प्रति समर्पण किया था। अब ये विद्या तुम्हारी दार्शनिक मान्यता के अनुकूल है कि नहीं है, तुम्हारी परंपरागत मान्यताओं के अनुकूल है या नहीं है, ये सारी बातें 10 दिन के बाद सोचना। अब तो समर्पण किया है ना, तो 10 दिनों तक जितना बताया जाए, जैसे बताया जाए, ठीक वैसे ही करें। इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़े तोड़े। कोई पागल व्यक्ति आ जाता है, 1000 कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, इससे बाधा आएगी इतनी ही बात नहीं है कि तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी कुछ जोड़ने से, इससे खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा उलझ जाओगे कि फिर हम चाहेंगे तो भी निकाल नहीं पाएंगे। बहुत इस तरह से कठिनाइयों में पड़े हुए लोगों के साथ बहुत काम करना पड़ा, तब कहीं निकल पाए। खतरा मोल नहीं लेना, बात समझ लेनी चाहिए। यहां तो हम इस विद्या को आजमा कर देखने आए हैं, तो 10 दिन तक यही करेंगे। 10 दिन के बाद हम अपने मालिक हैं, ठीक लगेगी स्वीकार करेंगे, नहीं ठीक लगेगी छोड़ देंगे। 10 दिन कुछ जोड़ेंगे नहीं। खतरा क्यों है समझें। एक काले घोड़े की सवारी करने वाला आदमी, उसके पास कोई सफेद घोड़ा ले आया। अरे तू मेरे घोड़े पर सवारी करके देखिए, ज्यादा अच्छा है। वो कहे जरूर करूंगा, लेकिन अपना घोड़ा नहीं छोड़ने वाला। एक टांग अपने घोड़े पर रखूंगा, एक टांग तेरे घोड़े पर रखूंगा, अब सवारी करके देखूंगा। खतरा है ना, बहुत बड़ा खतरा है ना। एक आदमी अपनी नाव में यात्रा करने वाला, कोई दूसरी नाव ले आया, कहता है ज्यादा आरामदेह है, ज्यादा तेज है, जरा इसकी यात्रा करके तो देख। तो कहे जरूर करूंगा, पर एक टांग अपनी नाव में, एक टांग तेरी नाव में, अब यात्रा करूंगा। कितने खतरे की बात। इससे ज्यादा बड़ा खतरा है जो व्यक्ति इस तरह के साधनों से अभ्यास करता हो कि जहां हमारे मानस पर लेप लगाए जा रहे हैं, किसी शब्द के लेप हैं, किसी काल्पनिक रूप के लेप हैं, किसी मान्यता के लेप हैं। तो एक लेप लग रहा था, अब दूसरा लगाने लगा, वो लग रहा था, तीसरा लगाने लगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये तो ऑपरेशन की साधना है। यहां तो ऊपर वाले चित्त को काटते 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 अंतर्मन की ओर जा रहे हैं, और अंतर्मन की ओर यथाभूत सत्य को देखते हुए जा रहे हैं। जरा सी कोई कल्पना उसके साथ जुड़ी, जरा सा कोई शब्दों की टंकार उसके साथ जुड़ी, खतरा पैदा हो जाएगा। ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो ये बड़ी गंभीरता के साथ कहते हैं, खूब गंभीरता के साथ इस बात को समझ लेना चाहिए कि 10 दिन इसके साथ और कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। 10 दिन के बाद हम अपने मालिक हैं। इन सारी बातों को याद रखते हुए अब जो दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं, इनका खूब लाभ लेना है। जैसे आज का दिन चला गया, देखेंगे, देखते देखते कल का चला जाएगा, परसों का चला जाएगा, यूं 10 दिन चले जाएंगे। 10वें दिन मुस्कुराते हुए अपने घर जाए, बड़ा बोझ उतार करके जाएं,
मन में ये प्रसन्नता लेकर के जाएं कि ऐसी एक विद्या मिली जो हमें भव चक्र से मुक्त कर देगी, सारे इस जीवन के दुखों से मुक्त कर देगी। ऐसी प्रसन्नता लेकर के जाएं। वो तभी होगा जबकि काम करोगे। केवल वाद विवाद में समय बिता दिया, तर्कों में समय बिता दिया, बहसों में समय बिता दिया, कल्पनाओं में समय बिता दिया, आलस में, प्रमाद में समय बिता दिया तो क्या मिलेगा? काम बहुत करना पड़ेगा। तो खूब गंभीरता से काम करें, खूब सजग रहकर काम करें। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए करें, अपने मंगल के लिए करें। जो इस 10 दिन के शिविर में आए हैं, खूब गंभीरता से काम करते हुए अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु नए साधक साधिकाओं के लिए स्पष्टीकरण के 2 शब्द और। ये जो अभी धर्म चर्चा समाप्त करके मैंने 3 बार कहा भवतु सब मंगलं, और पुराने साधकों ने प्रत्युत्तर दिया, कहा साधु साधु साधु। ये क्या हुआ? इसे कोई कर्मकांड नहीं मान ले। पुरातन भारत की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा थी। हमने बहुत सी स्वस्थ परंपराएं खो दी। एक ये भी स्वस्थ परंपरा खो दी। वो ये था कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी वाणी से या अपने चित्त से कोई भी ऐसा काम करता था जिसमें अन्य लोगों का भला समाया हुआ था, तो ऐसा काम बड़े मोद भरे चित्त से करता था, और ऐसा काम पूरा करके बड़े मोद भरे चित्त से कहता था, मेरे इस कार्य से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इसी को उन दिनों की भाषा में कहते थे भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। ये बात वो बड़े मोद से कहता है। सुनने वालों के मन में भी ऐसा ही मोद जागे, तो उस मोद का अनुसरण करें, तो उसको अनुमोदन कहते थे। तो सुनने वाले भी उसी मोद भरे चित्त से, हम भी चाहते हैं ऐसा ही हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपने बहुत ठीक कहा, आपने बहुत अच्छा किया। उसी को पुरानी भाषा में कहते थे साधु साधु साधु। साधु माने भला, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मोद भरे चित्त से ऐसा कह सकें तो कहें, नहीं तो कर्मकांड नहीं बना लें, कुछ नहीं मिलेगा। सुने इस बात को कि ठीक किसी ने अपना भाव प्रकट किया कि मेरे इस कार्य से सबका मंगल हो, हम भी इसमें साथ देते हैं, सबका मंगल होना ही चाहिए, तो अवश्य साधुकार दें। अब 5 मिनट के लिए विश्राम कर लें और फिर थोड़ी देर और ध्यान करेंगे। 5 मिनट के लिए विश्राम कर लें।